कोलकाता का जो एक मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, एक जघन्य घटना जिसने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को, मानवता को शर्मसार किया है, उस पर लगातार तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों ने अपने अपने मार्च निकाले हैं। सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार जितना दिखावा कर सकती है उतना कर रही है। सब लोग अपने अपने संवेदनाएं जता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि एक पब्लिक प्लेस पर जो सुरक्षा का मामला है वही कमजोर होगी, तभी यह इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो दरिंदे हैं, उनको मौका मिला है। दूसरा, अल्कोहल उसकी वजह रहा। क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था अल्कोहल से ही चलेगी? हमारी सनातन संस्कृति की तरफ इस देश में बात होती है, हमारे भारतीय दर्शन में अल्कोहल की कोई जगह नहीं है। क्या ये सारे जो समाज के इस घटना से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर समाज कोई विश्लेषण करेगा या कोई बड़ा नेता इन पर बयान देगा? दोषियों को फांसी की मांग सब कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, फांसी क्या, डायरेक्ट शूट एट साइट करना चाहिए था। जब प्रूफ है, सब कुछ है, तो शूट एंड साइट ऑर्डर होना चाहिए। निर्भया वाले कांड में नाबालिग को लेकर कानून में बदलाव करना पड़ा था देश को। क्या कोई भी अपराधी, भले ही उसे फांसी हो, उस पर सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेगी, उसके लिए एक वकील होगा सरकारी, दुनिया भर की मीडियाबाजी होगी, उसमें कुछ असामाजिक तत्व अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से मोड़ तोड़ मरोड़ के जाति और धर्म से जोड़ेंगे। इसका मौका ही क्यों दिया जाना चाहिए? ऐसे दोषियों को तत्काल सजा मिलनी चाहिए थी। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि अभी तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन इस देश की बेटी को कोई अभी न्याय नहीं मिला है। आप देखेंगे, कोलकाता ही केस नहीं, देश में अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो मोबाइल है हमारे, जो एक नाबालिग बच्चों पर मोबाइल पहुंच जाते हैं, उसमें अश्लील चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो दुष्प्रभाव है इनके दिमाग पर, उनके मानसिक विकृति पर पड़ता है, और हम अपनी समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं यह हम कह नहीं सकते। एक मोबाइल है, मोबाइल 2 साल से तय छोटे बच्चे से ही शुरू हो जाता है। वह मान लो कि उसके लिए मोबाइल से ज़्यादा जो बचपन जीना चाहिए, उसे खेल कूद की चीज़ें चाहिए, उससे उसका ध्यान भटकाकर पूरा ध्यान उस मोबाइल में केंद्रित हो जाता है। समाज को एक मानसिक बदलाव की जरूरत है। पब्लिक प्लेस पर सुरक्षा होनी चाहिए, यह तो सरकार का मुद्दा है, और सरकार को इस चीज़ में कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले वर्षों में राजनीतिक लोगों की हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर सिंडिकेट, भ्रष्टाचार को लेकर सिंडिकेट गैंग चलते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल उन लोगों की सरकार उन लोगों को सह दे रही है जो राष्ट्र में कहीं ना कहीं घुसपैठिए के रूप में घुस आए हैं देश के अंदर, और उनके फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाकर वह सत्ता में आने का कार्य कर रही है। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल एक देश का एक अहम राज्य है। यहाँ से आज़ादी की बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस भी पश्चिम बंगाल से थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल से थे। तो इसीलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। जय जवान जय किसान।